स्वागत है आप सभी का टॉपर्स बैच में। टॉपर्स बैच में ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ है यस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गाइस एंड मौसम बहुत अच्छा है जैसा कि मैं आपको सामने आ चुका हूं। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि मुंबई में तो मूसलाधार बोलते हैं ना, ऐसा न्यूज वाले वर्ड यूज करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है कल से ही। कल जब हम लेक्चर ले तब से बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। एंड ऐसी बारिश में तो क्या हो जाए, पकौड़े मिल जाए और चाय मिल जाए तो अलग ही बात होती है। लेकिन नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, मैंने सब बोला ऐसे ही बोला है। ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आप सभी को नो डाउट पता ही ये सारी बातें। हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म कर दिया था। यस जी हाँ, हमने लास्ट टाइम प्रिंसिपल सॉल्यूशन खत्म कर दिया था। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि क्या होता है, प्रिंसिपल में हमारी जो वैल्यू होती है वो 0 से 2 पाई के बीच में आती है, फिक्स है। देखो जरा, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और जनरल सॉल्यूशन होता है, राइट। प्रिंसिपल एंड जनरल सब बराबर चल रहा है ना। प्रिंसिपल का मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो मेरी वैल्यू होती है 0 से 2 पाई के बीच में होती है, बट 2 पाई नहीं होती। अब आते हैं जनरल सॉल्यूशन। अभी ध्यान देना सभी लोग, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है नॉर्मली क्या करता है, ये आपको इन जनरल आंसर देता है। अब बोलो सर इन जनरल मतलब कैसा, जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। जैसे मान के चलो सभी लोग, ये मेरे पास है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम एंगल की बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री, है कि नहीं। एक्स एक्सिस पे एंगल क्या बनेगा, 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पूरा घूम के आते हैं, तो एंगल क्या बनेगा, 360। फिर से पूरा घूम के आते हैं, एंगल क्या बनेगा, अगेन 720, क्योंकि क्या होगा, एवरी टाइम 360 कवर करके आ रहे हैं। फिर एक और घूम के आते हैं, क्या हो जाएगा, 720 प्लस 360 मतलब 0, 8 और 10 मतलब 1080। एक और बार घूम के आ जाते हैं, तो एंगल क्या बनेगा बेटा, 1080 प्लस 360 0 1441 1440। अब ये आप घूमते रहो और ऐसा होते रहेगा, जिसे बोलते हैं पीरियोडिक वैल्यूज। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो रिपीट हो रहा है। ओके चलो सर, लिपस्टिक एंड वॉइस मैच नहीं होती, मतलब समझा नहीं बेटा, मैं लिपस्टिक और वॉइस क्यों नहीं मैच हो रही है। हाँ अच्छा, लिपसिंग बोला उसने, पर लिखा क्या, अबे लिपस्टिक लिखा उसने। अरे कैसा गुंडा बनेगा रे तू बेटा, लिपसिंग बोल रहा है कि वॉइस बोल रहा है। अनिकेत बेटा, लिपसिंग बोलते हैं उसको, राइट। मैं सोचा लिपस्टिक कैसे नहीं मैच हो रहा है, मैं कब से लिपस्टिक लगाने लगा। हाँ, चलो वेरी नाइस। चलो गाइस, आप क्या देख रहे हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल लू साइन 0, तो साइन 0 आप सभी को पता है 0 होता है, राइट। साइन 360, साइन 360 भी क्या होगा, 0। साइन 720 वो भी क्या होगा, 0। साइन 1080, सॉरी बच्चों, साइन 1080 वो भी 0, क्योंकि साइन 0 यहां पर है, तो हर एक एंगल पे साइन 0 की जो वैल्यू आती है वही आएगी। अगर साइन 0 0 है तो साइन 360 भी 0 आएगा, साइन 720 भी 0 आएगा, साइन 1080 भी 0 आएगा और साइन 1440 भी 0 आएगा। सिमिलरली आप सभी को पता है cos 0, बच्चों यहाँ पे cos 0 क्या होता है, 1। सही बात है, cos 0 1 होता है। सर cos 360 भी क्या होगा, 1। cos 720 भी क्या होगा, 1। cos 1080 भी क्या होगा, 1। cos 1440 भी क्या होगा, 1। तो आप क्या देख रहे हो, इसके आगे भी बहुत सारे एंगल्स हैं, और हर एंगल पे अगर मैं cos निकालता हूं तो आंसर 1 आएगा, साइन निकालूंगा आंसर 0 आएगा। मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, कि आपकी वैल्यू 1 ही आ रही है। सॉरी, आप यहां पर साइन के केस में
आपकी वैल्यू 0 ही आ रही है, चैट ऑफ करके रखना। हाँ, सो बच्चों आपकी वैल्यू 0 ही आ रही है, बट एंगल चेंज हो रहा है सर। एंगल, पहला एंगल 0 है, फिर 360, फिर 720, 1080, 1440, और ऐसे भी डॉट 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 मतलब आते रहेंगे। वैसे 0 के लिए 1 हो रहा है, 360 के लिए भी 1, 720 के लिए भी 1, 1080 के लिए भी 1, 1440 के लिए भी 1, ऐसे बहुत सारे एंगल आएंगे। इसका मतलब ये इन जनरल सोल्यूशन है। यस, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जनरल सोल्यूशन, राइट। हाँ अनुभव बेटा, साइन एन पाई वाला भी 0 होगा। यस, इन शॉर्ट एन पाई। यस यस, करेक्ट, थैंक यू। सो आप क्या देख रहे हो, समझ रहे हैं बच्चों? तो इस हिसाब से हमारी वैल्यू बनती है। तो यहां पे हमारा इन जनरल वैल्यू आ रहा है ना, क्योंकि हमारे पास 0 के लिए भी आ रहा है, 360, 720, 1080, 1440, ऐसे बहुत नंबर्स आएंगे। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब इनफाइनाइट नंबर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इन जनरल क्या होता है? तो हो सकता है इन जनरल यहां पे एन पाई हो जाए, साइन एन पाई। मतलब यहां पे क्या होगा, एंगल को मैंने एन पाई ले लिया, मतलब अगर एन के प्लेस में 0 रखा, 0 इंटू पाई, साइन 0 इक्वल टू 0, सही बात है। 1 रखा, साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, ध्यान देना, टेंशन मत लो। फिर 2 रखा बेटा, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री बराबर आया, वो भी 0 होता है। देखा आपने? तो इस तरीके से सारी की सारी वैल्यू आ रही है। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग ऑल दीज एंगल्स, इतने सारे एंगल लिखने से अच्छा है बस लिख दो एन पाई। अब अपने हिसाब से एन की वैल्यू लिखते चले जाओ बच्चों, अपने हिसाब से एन की वैल्यू लिखते चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, आप एन की वैल्यू लिखते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो मेरे यहां पे कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एंगल कुछ भी आएगा, वैल्यू सेम होगा, चाहे वो साइन का वैल्यू हो, चाहे वो कॉस का वैल्यू, चाहे टेन का वैल्यू, चाहे कॉट का वैल्यू, चाहे सिक का वैल्यू, चाहे कोसिक का वैल्यू, वैल्यू क्या होगा बेटा? सेम। समझ में आ गया सबको? चलो बढ़िया। पीजी का फुल फॉर्म पेइंग गेस्ट हो सकता है। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन बोला, ओके ओके, ऑन रखना ऑन रखना। सभी को समझ में आ गया बेटा इतना? जल्दी बोलो फटाफट। क्या सभी को इतना समझ में आ गया, हाँ या ना? यस और नो, यस और नो माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बोलो फटाफट। क्या बात है? हाँ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स अपलोड नहीं हुए क्या? ठीक है, हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो उसके लिए। सबको समझा ये जनरल का मतलब क्या होता है? क्योंकि जनरल का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार आपको जनरल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ओके यस। हाँ बेटा, ओनली इंटीजर वैल्यू, यस इंटीजर वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कुछ फिक्स नंबर लिए, क्योंकि वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, राइट ना? वैल्यू एंगल तो आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी एंगल के लिए सॉल्व कर सकते हो। अब टेन सेक और कॉसेक के लिए बेटा जो वैल्यू निकालना है, जिसके लिए निकालना है, टेन 0 के लिए सॉल्व करना है तो उसके हिसाब से देख ले, सेक 0 के लिए सॉल्व करना है उसके हिसाब, किसी भी, मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि 0 डिग्री पे क्या क्या एंगल बनता है, वैसे आप कहीं पर भी ले सकते हो। समझे आप? जस्ट एग्जांपल कि किस तरीके से हमारा जनरल सोल्यूशन आ रहा है। ओके चलो आगे। सो देखा आपने? सो जनरल का मतलब ये होता है कि इन जनरल आप कैसे बोलते हो ना, अभी जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरा नाम मिथिलेश है, फिर दिनेश सर का दिनेश सर है, मान लो एक एबीसी का नाम एबीसी है, आदित्य का नाम आदित्य है, आयुष का नाम आयुष है, समीर का नाम समीर है, अनिकेत का नाम अनिकेत है। ये सब पर्टिकुलर लोग हैं, बट हम लोग सब लोग क्या इंसान है, तो इंसान क्या हो गया? इन जनरल। समझ गए? तो हमारे पास अलग अलग वैल्यूज मिल रही, अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, बट इन जनरल क्या हो गया हमारा? एन पाई। समझ गए? यस। अब आपको जनरल सोल्यूशन के अंदर फॉर्मूले याद रखने बेटा। हाँ सर, सेम वैल्यू 180 के बाद होता है ना रिपीट, सेम वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला सिखाता हूं बच्चों, ध्यान देना सभी लोग। फॉर्मूला
पहले फॉर्मूला सीखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला समझ आ गया, बात खत्म। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और बहुत आसान है। तेजस क्या रिपीट करना है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं वंस मोर, अभी डांस कर रहा होगा वंस मोर। क्या रिपीट करना है भाई, जल्दी बोलो। रिपीट बोलते हो तो आप बताओ क्या रिपीट करना है, ऐसा मत बोलो रिपीट करना है मतलब क्या रिपीट करना है। ट्रिग्नोमेट्री वेरी इजी। ओके बेटा, पीजी का फुल फॉर्म पृथ्वीराज गायकवाड़। ओके, ट्रिग्नोमेट्री चार्ट बता रहा हूं। ओके, वंस मोर। जो लोग वंस मोर बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा भाई। आप लोग बताओगे क्या बताना है तब बताओ ना, क्या सिखाना है इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। फॉर्मूला स्लाइड पे लिखो सर। ओके ठीक है, लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला स्लाइड पे। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन रिपीट करो, ठीक है यार। ठीक है बच्चों, मैं जनरल सॉल्यूशन एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो, जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या आता है, सबका ध्यान यहां पर। पहला कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन लोग ने भी बोला। एंड गाइस, जो लोग भी लेट आकर के बोल रहे हैं बहुत गलत बात, और टाइम पे आया करो बच्चों। ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि आपको हर जगह कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, तो हम सबके लिए करने की बात नहीं है। हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, सिंगल के लिए सॉल्व करते हैं। तो अभी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, है कि नहीं? क्या होता है बेटा, एंगल 0 डिग्री होता है। फिर जब आप एक पूरा घूम करके आओगे, पीरियड मतलब पीरियड, एक टाइम के बाद, एक इंटरवल के बाद, जैसे एवरी 30 दिन के बाद या एवरी 24 घंटे के बाद सेम टाइम रिपीट होता है। जैसे मान लो अभी कितने बज रहे हैं, 8:23। तो 24 घंटे के बाद 8:23 शाम का फिर से बजेगा। ये पीरियड है आपका। यस, तो 0 हो गया आपका एंगल। फिर आपका हो सकता है 360 के बाद घूम के आए तो एंगल 360 डिग्री आएगा। फिर एक और बार घूम के आए तो आपका एंगल हो जाएगा 360 प्लस 360 720। एक बार और घूम करके आ गए तो आपका एंगल हो जाएगा 1080। एक बार और घूम करके आ गए, क्योंकि एवरी टाइम आप 360 का पूरा चक्कर लगा रहे हो बच्चों। एवरी टाइम आप 360 का चक्कर लगा रहे हो, ठीक है। 1080 और कर दिया तो क्या हो जाएगा 1440, और ऐसे ही आते रहेगा, क्योंकि आप चक्कर लगाते रहोगे और एंगल आते रहेगा, जाएगा इनफाइनाइट तक। यस मेरे प्यारे बच्चों, जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, इसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। यस बेटा, करेक्ट बोला, थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसको हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स। यस, अब अगर मैं साइन के लिए बात करूं, अगर मैं 0 पे चेक करूं साइन 0 क्या होता है, तो हमको पता है साइन 0 0 होता है। फिर 360 पे चेक करूं तो साइन 360 भी क्या होगा, 0। या 0 ही होगा, क्योंकि भाई पोजीशन सेम है। अगर पोजीशन सेम है तो कोई भी एंगल आने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। 0 के लिए साइन 0 ही देगा, 360 के लिए भी साइन 0 ही देगा, 720 के लिए एंगल के लिए भी साइन हमारा 0 ही देगा, एंड 1080 के लिए भी 0 देगा। मतलब सभी के लिए बच्चों 0 आने वाला है, राइट। ये समझ लो कॉन्सेप्ट। अभी हम सॉल्व करके निकालने के पीछे नहीं भागेंगे। हाँ, फिर साइन 1080 भी क्या होगा, 0 होगा। साइन 1440 के लिए भी क्या होगा बेटा, 0 होगा। ऐसी और भी एंगल के लिए वैल्यू आती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, ये बार बार वैल्यू हमारी आ रही है, मतलब 0 हो रहा है, 360 हो रहा है, 720 हो रहा है, 1080 हो रहा है, एंड 1440 हो रहा है। तो इसका हम लोग निकाल लेते जनरल वैल्यू। क्या निकाल लेते हैं बेटा, जनरल वैल्यू, कि इन जनरल क्या होगा, राइट। इन जनरल हमारा वैल्यू क्या होगा। तो इन जनरल निकालने के लिए नॉर्मली बता रहा हूं मैं, इसका इन जनरल वैल्यू होता है साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। देखा बच्चा आपने, साइन एन पाई। तो इन जनरल मतलब एन के प्लेस पे इंटीजर वैल्यू पुट करो। इंटीजर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हम अभी प्लस लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि माइनस आएगा मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। तो यहाँ पे एन के प्लेस में हम इंटीजर पुट करेंगे। इंटीजर पता है ना, इंटीजर वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 इंफिनिटी, ठीक है। तो अभी हम n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 इंटू पाई 0, तो साइन 0 0। n के प्लेस पे 1 रखते हैं, साइन पाई भी 0 होता है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का।
साइन 2 पाई 0, 4 रखा 4 पाई 0, 5 पाई 0, वही चीज है बच्चों, बात समझ आ रहा है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कॉस के लिए। तो मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, इतने सारी वैल्यूज के लिए 0 आ रहा है, कोई लिमिटेशन है क्या? नहीं। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ 0 से 360 के बीच में एंगल आ गया, वही आपका आंसर है। लेकिन ये 360 के बियॉन्ड जाता है। प्रिंसिपल का प्रॉब्लम यह है बेटा कि वो आपका एंगल सिर्फ और सिर्फ 360 के यहां तक ही देता है, राइट? वो आपका 360 यहां तक ही देता है। लेकिन यहां पर हम जब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो 360 के ऊपर भी एंगल देता है। मतलब अगर किसी ने बोला कि सर ये रेंज रोवर कौन है यार, सर ब्लॉक करो, मुझे लेक्चर पे फोकस देना है यार। रेंज रोवर आप थोड़ा सा, आप ना, मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं आपको, अभी कुछ ऐसी चीज बोल दूंगा आपको बुरा लग जाएगा बेटा। बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पे, सिर्फ टाइम पास पे ध्यान दे रहे हो। मतलब आप ब्लॉक करोगे तो हम आपको ब्लॉक करेंगे तब आप ध्यान कर पाओगे। ऐसा नहीं करते बेटा, आपको रिप्लाई करना है नहीं करना उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो सो क्लियर। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन होता है। जब कभी भी हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन के बियॉन्ड हमें सोल्यूशन चाहिए, मतलब 360 के ऊपर, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर 0 से 360 के बीच में एंगल मिल रहा है तो मतलब आपने बोल दिया प्रिंसिपल, तो जनरल क्या? अरे 360 के ऊपर। अगर 360 के ऊपर एंगल चाहिए अपने को तो अपन किसके पास जाएंगे बेटा? जनरल सोल्यूशन के पास। यस यस यस। अब इसके अंदर मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख के दिखाऊंगा बच्चों, ध्यान देना। कुछ फॉर्मूले, आ जाओ। पहला फॉर्मूला साइन एन पाई, सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू 0। मतलब जरा ध्यान देना सभी लोग, साइन के किस किस एंगल के लिए वैल्यू 0 आती है? साइन के किस किस एंगल के लिए वैल्यू 0 आती है? तो सर थीटा एन पाई के लिए। मतलब जब आपका एंगल एन पाई होता है, जहां पर एन बिलोंग करता है जेड से, मतलब इंटीजर से। समझने की कोशिश करो सब लोग, एकदम फॉर्मूला याद कर लो, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो अगर किसी ने पूछा साइन थीटा इक्वल टू 0, तो बताओ यहां पे जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब थीटा की वैल्यू क्या क्या होगी? यहां पे मैंने क्या बोला बेटा? साइन, समझ के लो मैं जो बोल रहा हूं, प्लीज याद होना चाहिए सबको। साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए जनरल सोल्यूशन क्या क्या होगा? सर थीटा इक्वल टू एन पाई, जहां पे एन क्या होता है? इंटीजर्स। सेकेंड, कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि हो सकता है साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है बेटा। कॉस थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा की वैल्यू क्या क्या आएगी? तो थीटा की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। एक मिनट, एक्चुअली यहां पे ये हमने पूरा लिखा हुआ है, देख लो, ये ऑलरेडी आपके पास है, इसलिए ध्यान दो, वही चीज है, ठीक है? एकदम परेशान नहीं होना कोई भी। हाँ, जो हम बोल रहे थे, सॉरी यार, एक मिनट बच्चों। हाँ, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां पे n किससे बिलोंग करता है बच्चों? z से। तीसरा बंदा, टेन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा क्या होगा? n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू z। एक चीज याद रखना बच्चों, साइन वाले में भी आपका थीटा इक्वल टू n पाई आता है, टेन वाले के लिए भी थीटा इक्वल टू n पाई आता है। जैसे बता रहा हूं वैसे ही सीखो, दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, आपको रटने की जरूरत नहीं, किसी ट्रिक की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है कहां पे क्या है। तो बच्चों साइन और टेन दोनों के लिए हमारा थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? n पाई। साइन एंड टेन दोनों के लिए थीटा क्या होता है बेटा? n पाई। कॉस के लिए प्लस 1 पाई बाई 2, कॉस के लिए क्या होता है बेटा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। चलो एग्जांपल लेते हैं, टेंशन नहीं लेने का। एग्जांपल, पहला एग्जांपल, साइन 2x इक्वल टू 0। ये मुझे इक्वेशन दिया है बेटा, अब बताओ इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? साइन 2x इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या होगा? मैं देखूंगा ये दिखता किसकी तरह है। ये दिखाई दे रहा है साइन थीटा इक्वल टू 0 की तरह। किसकी तरह दिखाई दे रहा है बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 0। जो जरा भाई गलती नहीं होनी चाहिए, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 की तरफ। और जैसे ही साइन थीटा इक्वल टू 0 दिखा, तो वहां पे थीटा क्या होता है बेटा? बोलो किसकी तरह दिखाई दे रहा है? ये साइन थीटा इक्वल टू 0 की तरह, बराबर। तो थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों?
थीटा इज इक्वल टू एन पाई, जहां पे एन बिलोंग करता है इंटीजर से। ध्यान से देखो सभी लोग, कोई गलती नहीं करेगा, कोई गलती नहीं करेगा। ओके आदित्य बेटा देखो, किसी ने डाउट पूछा तो मुझे उसका डाउट सॉल्व करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चा बोलेगा सर हमें तो आपने डाउट सिखाया नहीं। तो होता है ना, अभी क्या ही कर सकते हैं बेटा, अपने सबको लेके चलना है साथ में, अपने सारे बच्चे है ना, ऐसा है कि हम एक दो को पढ़ा रहे हैं, इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अपने को सबको लेके चलना है। क्लियर बेटा आदित्य, ऐसा कभी भी दिल पे कोई बात नहीं लेने का। इन जनरल सर आपने बताया या नहीं तो 3 पाई 5 पाई एंड सो ऑन। हाँ 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 यस यस बेटा, वेदांत उसके लिए भी है रे बेटा, सबके लिए है, मैंने सॉल्व करके भी दे भी रहा था। विवेक बेटा जो आपने क्वेश्चन पूछा सर साइन एन पाई एन इक्वल टू इवन मल्टीपल होना चाहिए, नहीं बेटा एन आपका कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, क्योंकि बताता हूं मैं, 2 मिनट रुक जा, टेंशन मत ले। ये देख साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, मतलब समझ रहे हो, 0 की बात कर रहा हूं, 0 की बात कर रहा हूं। हाँ साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, समझ रहे हो आप लोग? यस साइन 5 पाई 0, तो फिर सबके लिए 0 होता है, वो मैं समझा रहा था इसलिए बताया भाई एक ही साइड, इसलिए मैं एक ही साइड का एंगल दिखाया, नहीं तो आप कंफ्यूज जाते। अभी ठीक है बेटा सब लोगों को? हाँ तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू 0 में थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सर? थीटा इक्वल टू एन पाई होगा, थीटा इक्वल टू एन पाई, एन की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 पुट कर, 1 पुट कर, 2 पुट कर, 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो 0 किया तो क्या आएगा थीटा, देखो एन के प्लेस पे 0, 0 इंटू पाई 0, थीटा 0। 1 पुट किया 1 पाई, 1 पाई मतलब पाई, थीटा इक्वल टू पाई। 2 पुट किया 2 पाई मतलब 2 पाई, 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, यस एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब थीटा की वैल्यू इन जनरल क्या क्या आएगी बेटा इस केस में? 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई, तो इन जनरल एन पाई, ऐसा। क्लियर? सिमिलरली यहां पर, सिमिलरली यहां पे हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मुझे साइन 2x इक्वल टू 0 का मुझे क्या निकालना है? जनरल सोल्यूशन। तो मैंने चेक किया ये किसकी तरह दिखाई देता है, मैच किया, इक्वल टू 0 में यही 3 फॉर्मूले बताए सर ने अभी तक, इक्वल टू 0 में यही 3 फॉर्मूले बताए हैं, यही 3 फॉर्मूले, तो किससे मैच होता है गब्बर? साइन थीटा इक्वल टू 0 से। साइन थीटा इक्वल टू 0 में थीटा क्या है बेटा? एन पाई। अभी जरा कंपेयर करने का सब लोग एकदम एकदम बढ़िया तरीके से, थीटा 2x मतलब थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों? 2x, और थीटा के प्लेस पे क्या है? 2x बराबर। सो हम जनरल सॉल्यूशन जब निकालने जाएंगे अपने क्वेश्चन का, तो क्या आएगा? थीटा के प्लेस पे थीटा इक्वल टू एन पाई है, और हमारा थीटा यहाँ पे क्या है? 2x, तो इन शॉर्ट क्या हो गया? 2x इक्वल टू एन पाई, बराबर ना? जब साइन थीटा इक्वल टू 0 होता है क्वेश्चन, तो आंसर क्या आता है? थीटा इक्वल टू एन पाई, मतलब यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा, अगर 2x है तो 2x, बात खत्म, सोचना ही क्या इसके अंदर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई बाई 2, देखा आपने, सिंपल, ये हमारा सोल्यूशन है। ऐसे ही एक और एग्जांपल, मान लो किसी ने मुझे बोला cos 3x, क्या लो कुछ नंबर ले लो, हाँ 3x चलो ठीक है, इक्वल टू 0, तो जैसे cos 3x इक्वल टू 0 आएगा, मेरे दिमाग में क्या आएगा? सर ये तो cos थीटा इक्वल टू 0 की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिख रहा है मेरे दोस्तों? cos थीटा इक्वल टू 0 की तरह। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? थीटा इक्वल टू एन प्लस 1। ओए क्या लिखा है यहाँ पे? 2n प्लस 1। याद रखना जो बोल रहा हूं, हमेशा cos वाले में 2 आता ही है, 2n प्लस 1 ऐसा आएगा ही आएगा, देख लेना cos वाले में 2 आ ही जाता है। तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां पे n बिलोंग करता है z से। तो बच्चों cos थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, मतलब थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, पता है ना? हाँ वही सब है। सो थीटा है तो थीटा, बाकी सब ठीक है, तो वैसे यहां पर 3x है तो 3x, बाकी सब ठीक। चलो सो भाई अपने को x निकालना है, 3 को उधर भेज दो, तो 2n प्लस 1, 3 उधर गया तो पाई बाई 3 उधर गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6, देख ले, तो ये मेरे x की वैल्यू हो गई।
देखिए बेटा, इस तरीके से हम सोल्यूशन निकालते हैं। चलो ना गाइस, ये तीनों फॉर्मूले याद हुए कि नहीं? जल्दी बोलो फटाफट, ये तीनों फॉर्मूले बोलो। बहुत आराम से मैं करवा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप डाउट बोलोगे, डाउट भी सिखाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से सीखो। क्या सभी को तीनों फॉर्मूले याद हो गए? फटाफट बोलना। बोलो साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए जनरल सोल्यूशन याद कर लो, कोई सोचने की बात ही नहीं है। थीटा इज इक्वल टू एन पाई। टेन थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा इज इक्वल टू एन पाई। लेकिन 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 कौन? cos थीटा इक्वल टू 0 आया तो क्या बन जाता है? वो हीरो, क्योंकि थोड़ा अलग फॉर्मूला बनता है। बोलो क्या फॉर्मूला बनता है? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर क्लियर सभी को? यस और नो? क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं, एकदम बढ़िया। चलो नेक्स्ट चले क्या? प्रशांत क्या नहीं समझा? जल्दी बोल प्रशांत। प्रशांत क्या नहीं समझा? प्रशांत खाला ने क्या सर नहीं समझा तेरे को? जल्दी बोल फटाफट। हेल्पर गाइड क्या नहीं समझा तेरे को? कॉस वाला रिपीट, ठीक है करता हूं सर। 2 और नहीं बेटा, 2 6 कैसे डिवाइड होगा? अगर सिर्फ 2n होता तो डिवाइड होता। 2n प्लस 1 है, सिंगल टर्म है, नहीं होगा बेटा। रुपेश बेटा सब पता चलेगा, तो टेंशन भी लेता है। मैं हूं यहाँ पे ना बैठा हुआ, मैं सब बताऊंगा। सिर्फ आप फॉर्मूला याद करो, कैसे अप्लाई करना है वो देखो, उसके बाद नहीं। हाँ एमसीक्यू आ रहा है, चल ठीक है। मयूरी ने बोला सर 3x साइन 3x अपॉन सर 3x अपॉन 2 रहा तो ठीक है। देख बेटा, मयूरी ने मुझे क्वेश्चन दिया कि सर, हाँ बोलो बोलो बोलो, कॉस 3x अपॉन 2 रहा तो कैसा करने का? सॉल्व। तो देखने का, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा ही करने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है? तो आ जाओ सिखा दूंगा कैसे। इधर देखो, कॉस थीटा इक्वल टू 0 है बेटा, ये क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू 0, सही बात है। जल्दी बोलो ना यार, हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोलो। कॉस थीटा इक्वल टू 0 की तरह ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैच करो ना कि कॉस 3x बाई 2 इक्वल टू 0 किसकी तरह दिख रहा है? क्या ये साइन थीटा इक्वल टू 0 की तरह दिख रहा है? कौन बोल रहा है हाँ? जल्दी बोलो, कौन बोल रहा है हाँ कि सर ये साइन थीटा इक्वल टू 0 की तरह दिख रहा है? गलत बात। क्या कॉस थीटा इक्वल टू 0 की तरह दिख रहा है? यस सर, ये एग्जैक्टली कॉस थीटा इक्वल टू 0 की तरह दिख रहा है। और कॉस थीटा इक्वल टू 0 क्या हमारा सोल्यूशन देता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। इसमें कोई बंदा नहीं बदलता, एन बदलता नहीं है, पाई नहीं बदलता, सिर्फ थीटा बदलता है बेटा। क्या बदलेगा? थीटा। कंपेयर करना, ओए कंपेयर कर, कंपेयर कर जल्दी जल्दी। कॉस थीटा, थीटा के प्लेस में कौन है? 3x बाई 2। ये जो मेरा सोल्यूशन आएगा, उस सोल्यूशन के अंदर थीटा के प्लेस पे कौन जाएगा? 3x बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा बहुत बहुत सिंपल है, आप पहले अपने दिमाग से बात निकाल दो, डिफिकल्ट है। यस, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होता क्या है? सर थीटा इक्वल टू n 2n प्लस 1 पाई बाई 2। सो यहां पे हमारा थीटा तो 3x अपॉन 2 है, सो हमने थीटा के प्लेस पे क्या लिखना है? 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2, और बाकी छाप देना है। छाप दिया सर, अभी हमें x निकालना है ना, तब उधर भेज दो। तो x को इधर ही रखो। चलो 2n प्लस 1 कॉपी किया हमने यहाँ पे, x को यहीं पे रखना है बच्चा। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हमने कॉपी किया। अब ये 3 बाई 2 जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा सर? 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, 2 अपॉन 3। यस, 2 अपॉन 3। ओए 2 2 कैंसल, x की वैल्यू हो जाएगी 2n प्लस 1 देन पाई बाई 3। देखा बच्चों आपने, क्वेश्चन कैसा भी आए आप सिर्फ मेरे साथ में पढ़ो, उसका कोई टेंशन नहीं। हाँ सोमनाथ बेटा, इक्वल टू के 0 के प्लेस पे कोई दूसरा वैल्यू भी आएगा, टेंशन नहीं। वेरी गुड बेटा सोमनाथ, थैंक यू। दूसरा वैल्यू भी आएगा बेटा, दूसरा वैल्यू भी आएगा। पहले ये फॉर्मूला तो सीख लें। तो ये तीन फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला बोलो क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई। साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा? थीटा इक्वल टू एन पाई। आ जाओ बता दूंगा, देखो क्या लिखा है, जनरल सॉल्यूशन। देखता हूं कौन जवाब देता है, इतने सारे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। आ जाओ पहला क्वेश्चन। बेटा कुछ भी रहने दो, आप ना अभी आप दिमाग मत लगाओ। मैं आपको तीन चीज सिखाया, आप तीन पे घूमो, इसी तीन में खेलते हैं थोड़ा। ये तीन फॉर्मूले के साथ अभी खेलते हैं, उसके बाद नया फॉर्मूला देके समझाऊंगा। तुम लोग टेंशन मत लो यार, टेंशन मुझे लेना है ना, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, तुम लोग पढ़ो बस। हाँ चल,
सो जनरल सोल्यूशन बोला, जैसे ही जनरल बोला बस मैं जादू की छड़ी घुमाऊंगा और बोलूंगा कि क्वेश्चन क्या है। साइन 3x अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्या इधर मैं cos थीटा इक्वल टू 0 या tan थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगा सकता हूं या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या इस क्वेश्चन में मैं cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 या एक और फॉर्मूला है भाई sin थीटा इक्वल टू 0? बताओ तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या cos थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगेगा? क्या cos थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगेगा? या tan थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला लगेगा? या sin थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला? तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखता हूं किसको आता है। मुझे तो नहीं आ रहा है, प्लीज कोई बताओ जरा यार, मुझे नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। अरे सी कहां से आ गया? अबे क्वेश्चन नहीं पूछा, आंसर नहीं पूछा मैंने। ओके ओके, सो कहने का मतलब यह है कि तुम लोग बड़ा स्मार्ट हो रहे हो आंसर दे दे करके। अभी मेरे को सामने वाले बंदे को नहीं आ रहा है तो ऐसा कौन करता है बेटा समझाने का? तुम लोग बताओ कौन सा आएगा इसके अंदर, साइन वाला आएगा कि कॉस वाला कि टैन वाला? मेरे को कॉस लग रहा है, कभी कभी टैन भी लगता है, साइन नहीं लग रहा है यार। तुम लोग क्या बोलते हो? अच्छा मैक्सिमम बच्चों ने साइन बोला, चलो ठीक है देखते हैं, देखते हैं। आपने साइन बोला तो साइन, अरे हाँ साइन ही लगेगा कैसे? अरे ये साइन है, साइन को ही पकड़ना है। अभी साइन देख करके कॉस और टेन लगा तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन है कि नहीं? समझ गए बात में क्या बोल रहा हूं? और इक्वल टू 0 है इसलिए इक्वल टू 0 वाला ही फॉर्मूला लगेगा। आगे और भी फॉर्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों, बट अभी ये 3 फॉर्मूले क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पहचानना है वो, क्योंकि मेरे बच्चे परेशान होते हैं। मैं परेशान होने नहीं देना चाहता किसी बच्चे को। सो पहला क्वेश्चन, साइन 3x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो जैसे इसको देखा, ध्यान से देखना सभी लोग, साइन कॉस 10 के इक्वल टू में 0 आ गया, साइन कॉस 10 के इक्वल टू में 0 आ गया। तो याद रखना ये 3 में से ही एक फॉर्मूला बनेगा। तो चेक करो कौन है, अगर साइन है तो साइन का फॉर्मूला, कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला, टेन है तो टेन का फॉर्मूला। सर ये साइन है, साइन थीटा इक्वल 0 के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? थीटा क्या होता है बेटा? एन पाई, सही है। बट यहाँ पे थीटा क्या है, एक मिनट यहाँ पे लिखना चलेगा बेटा, हमारा थीटा क्या होता है? एन पाई। कंपेयर करोगे तो आपका थीटा क्या है बेटा? 3x/2। मैंने एक ही लिख दिया। सो हमारा थीटा क्या है बेटा? 3x/2 इज इक्वल टू एन पाई। सही जा रहे हैं हम लोग? सही, यस। अभी x को इधर ही रखो, हमेशा x निकालने का, 3/2 उधर भेज दो, सो एन पाई। 3/2 उधर गया, सो हो जाएगा 2/3। क्योंकि याद रखना कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाता है तो हमेशा अगर न्यूमरेटर में है तो भागेगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में है तो भागेगा न्यूमरेटर में। अनुज बेटा समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं, मुझे सिर्फ करना होता ना बेटा मैं कब का खत्म कर दिया तो सारे सारे क्वेश्चन। अब के अभी एक बचा हुआ क्वेश्चन लो, ठीक है चलो। तो बोलो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू यहाँ पे 2n पाई डिवाइड बाई 3। हम लोग बेसिक से करेंगे इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखते हैं इसका क्वेश्चन, देखता हूं कौन जवाब देता है। cos ऑफ x प्लस पाई बाई 10 इक्वल टू 0, ये cos थीटा इक्वल टू 0 की तरह है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लगेगा, राइट। थीटा के प्लेस पे क्या है बेटा? x प्लस पाई बाई 10। क्या है बेटा? x प्लस, देखता हूं कौन देता है। एक बच्चे ने बोला सर स्लो कर रहे हो, देख ले अभी, देख देख कितना फास्ट कर रहा हूं मैं, देख। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। चल इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर ए है। जा, हो गया, तुमसे पहले दे दिया आंसर। बेटा मुझे क्या करना, मैं कि नहीं, मेरे को आता है सब। हाँ चार्ट करने में मत ध्यान दो, आप सिर्फ सर रिप्लाई करो। चलो बढ़िया है। सो देखा बच्चों आपने, ये cos x प्लस पाई बाई 10 इक्वल टू 0 था, तो जैसे मैंने cos थीटा इक्वल टू 0 दिखा तो मैंने cos थीटा इक्वल टू 0 का ही फॉर्मूला पकड़ा, और cos थीटा इक्वल टू 0 में थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। बस आपको थीटा चेंज करना है क्योंकि 2n प्लस 1 और पाई बाई 2 को टच नहीं करना। तो यहाँ पे थीटा, क्योंकि cos थीटा, थीटा के प्लेस पे कौन है? x प्लस पाई बाई 10, तो मैंने लिख दिया थीटा के प्लेस पे x प्लस पाई बाई 10। मुझे x निकालना है तो पाई बाई 10 को वहां भेजना पड़ेगा,
ये प्लस में है तो जाएगा माइनस में। ये चीज याद रखना, मल्टीप्लीकेशन और ये सब ध्यान देना, अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ पे प्लस जाके उधर माइनस ही बनेगा ना, कि पूरा मैंने छाप दिया 2n + 1 π/2 छापा, और ये π/10 वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा -π/10, तो ये x की वैल्यू है। क्लियर है क्या सबको इतना? बेटा इतना इजी नहीं आता, लेकिन इतना इजी समझ में आना चाहिए। अगर इतना इजी समझ में नहीं आएगा, डिफिकल्ट नहीं समझेगा। पता नहीं जय बेटा बच्चे इतने कैसे फास्ट होते, मैं अच्छा पढ़ा था इसके लिए। चलो चलो कुछ अलग क्वेश्चन आएंगे अभी। आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। तो हमने 3 फॉर्मूला सीख लिया, अब अगले 3 फॉर्मूले। अब अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा आ जाए, जैसे आपने बोला ना सर इक्वल टू 0 के प्लेस पे कोई नंबर आए तो क्या करने का, अभी ध्यान से देखने का। तो कोई भी नंबर आएगा उसको कन्वर्ट करने का। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो फॉर्मूला आएगा थीटा के प्लेस पे एन, देखो थीटा और अल्फा दोनों एंगल होंगे, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाई, जैसे वहां पे एन पाई था, ठीक है बेटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी एन पाई, फिर लिखने का प्लस, क्या लिखने का प्लस, फिर लिखने का -1, क्या लिखने का -1, फिर लिखने का रेस टू एन, क्या लिखने का रेस टू एन। देख फिर से देख मेरे बच्चे, अगर इक्वल टू 0 नहीं आता, क्योंकि आया तो 3 फॉर्मूले में सीख लिए, अब 3 नए फॉर्मूले चढ़ा, अब 3 नए फॉर्मूले, सब लोग ध्यान से देखो। साइन थीटा इक्वल टू कोई नंबर अगर यहां पे आता है, तो यहां पे कोई भी नंबर आएगा उसको साइन में कन्वर्ट करना है। सर cos 10 cot sec cosec में क्यों कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि साइन है तो साइन में कन्वर्ट कर, कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट कर, tan है तो tan में कन्वर्ट कर। यार अगर कोई नंबर आता है तो, 0 नहीं आता तो, क्योंकि 0 आ गया तो डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। अगर 0 नहीं आता, कोई और नंबर आता है, तो साइन वाले को साइन में कन्वर्ट कर। दूसरा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos वाले को cos में कन्वर्ट कर। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। देखा बेटा आपने, ये आपके 3 फॉर्मूले रेडी हैं। अब यहां देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर जो थीटा होगा वो होगा एन पाई, जैसे याद है साइन थीटा इक्वल 0 में भी एन पाई था, इसलिए एन पाई। फिर प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा बनता आएगा एन पाई प्लस -1 रेज टू एन इंटू अल्फा, जहां पे एन बिलोंग्स टू होगा जेड। बेटा एन बिलोंग्स टू क्या होगा जेड। चलो 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 बढ़िया बढ़िया। हाँ बेटा ऑलरेडी ये जो फॉर्मूला शीट है, हमने ऑलरेडी आपको ऐप के ऊपर जाओगे तो वहां पे फॉर्मूला शीट है, वहां पे दिया है सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए बोलो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ओए फिर से सुनो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, बीच में प्लस, फिर अलग से सिर्फ ये थोड़ा सा अलग बंदा है -1 रेज टू एन इंटू अल्फा। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है, याद करना है, समझ के रखना है। ओके फिर आ जाओ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के पास। बेटा थीटा इक्वल टू यहां पे भी एन पाई प्लस अल्फा। याद है ना, साइन और टेन लगभग सेम जैसे दिखते हैं, जैसे पिछले वाले फॉर्मूले भी सेम दिखे थे, एन पाई, वैसे ही इधर भी एन पाई, इधर भी एन पाई, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। बस अंतर क्या है सर, इधर प्लस है इधर भी प्लस है। अरे सर ये कौन सा अंतर हुआ, ये कोई अंतर नहीं, अंतर इसका है -1 रेज टू एन बेटा, -1 रेज टू एन। तो ध्यान देना, साइन और टेन का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। सो एन पाई प्लस प्लस अल्फा अल्फा, इसमें मतलब किसमें, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा में -1 रेज टू एन होगा, लेकिन टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा में -1 रेज टू एन नहीं होगा। समझा, समझा क्या? चलो सर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहां पे थीटा होता है 2n पाई, याद है वहां पे भी 2n था। ये देखो, ये बोला ना कॉस वाले में 2n आता ही है बेटा, 2n आता ही है। सो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस ध्यान देना बच्चे, यहां पे प्लस माइनस आता है, इंपॉर्टेंट है। ओके n बिलोंग्स टू z। देख लो साथ तीनों फॉर्मूले फटाफट। तो बच्चों साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस
-1/n इंटू अल्फा। tan थीटा इक्वल tan अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। भाई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले देखना भाई, देख सब दिया है सर, सब दिया है। देखो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos 0 के लिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा के लिए बेटा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। देखा आपने, तो सबके लिए हमने दिया है फॉर्मूला, फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है, बट क्या होता है कि भाई लिख के थोड़ा बताएंगे तो आपको क्लिक होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके चलो, अब ये 3 फॉर्मूले याद हो गए, जल्दी जल्दी चढ़ूंगा। सभी को 3 फॉर्मूले याद हुए कि नहीं? फॉर्मूले याद करना है बेटा, इसका प्रूफ अभी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जब हम बोर्ड में पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके प्रूफ को, क्योंकि जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट। आदित्य बोलता है हाय सानिका, सर फॉर्मूला के बिना तो मैथ्स अधूरा। हाँ बेटा एकदम सही बोला कुणाल आपने। सर कोई गर्मा गर्म क्वेश्चन लाओ। अरे गर्मा गर्म मतलब क्या, उसको कढ़ाई में तल के लाऊं? समोसा है, जलेबी है क्या, वड़ा पाव है क्या बेटा? आयुष बोलता है गर्मा गर्म क्वेश्चन। ए ले तेरे लिए गर्मा गर्म क्वेश्चन कर ले, ये आयुष के लिए बेटा। आयुष ये तेरे गर्मा गर्म क्वेश्चन है, देख ले। 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई 2, तो सॉल्व कर ले, ठीक है? ये आयुष के लिए गर्मा गर्म क्वेश्चन आ चुका है। चलो मैं लगता है होटल खोला हूं। सर ये आपकी गर्मा गर्म चाय, सर ये आपका गर्मा गर्म वड़ा पाव, सर ये आपका गर्मा गर्म ट्रिपल सेजवान राइस। अबे तू मुझे होटल वाला समझता है क्या, वेटर समझ रहा है क्या अपने लिए? चलो कोई नहीं, मस्ती कर रहा हूं। ओके विवेक बेटा, कॉट सेक और कॉसेक के लिए भी फॉर्मूले बनते हैं, बट जरूरत नहीं, जानते क्यों होती है? क्योंकि कॉट सेक और कॉसेक ये साइन कॉस टेन से आ जाते हैं, इसके लिए नहीं बनाते बेटा। नहीं तो क्या होता है ना, अगर आप जेई का एग्जाम दोगे ना तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको मिलेंगे ऐसे, और ऐसा बोलेगा क्या हो गया। चलो वड़ा पाव दे दो उसको। आ जाओ चलो, पहले थोड़ा सा ठंडा वड़ा पाव खाते हैं, थोड़ा ठंडा वड़ा पाव, उसके बाद गर्म वड़ा पाव के पास जाते हैं हम लोग, ठीक है? तो अंकल अंकल गरम वड़ा पाव दो ना, ऐसा आयुष ने बोला। बोला रुक बेटा रुक जा, सबर कर, पहले ठंडा वड़ा पाव खा ले, थोड़ा मजा ले ले इसका। क्या लिखा है? जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन देखते ही मेरी आंखें खुल जाती हैं ऐसे बड़ी सी। जनरल सोल्यूशन कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना। साइन 2x इक्वल टू, ओए जीरो है क्या? नहीं सर 1/2। सर यहां पे जीरो नहीं है, तो यहां से तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर यहां पे जीरो नहीं है मतलब ये साइन थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला नहीं बनेगा। बात सही है, बात सही है सभी लोग? यस सारी पब्लिक, वेरी गुड, एक नंबर। चलो बढ़िया है, और नहीं करना, बंद रखो बंद रखो। मैंने क्या बोला, ये साइन थीटा इक्वल 0 नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि सर 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 ये साइन थीटा इक्वल 0 का फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो किसका बनेगा? सर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला बन सकता है। बट सर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा अपन कैसे याद रखें? तो जिनको नहीं पता मेरी बात सुनो, मेरे लाल मेरे पीले मेरे नीले ध्यान से सुन ले। अभी क्या है, एक लोग ध्यान से सुनो बच्चों, कुछ लोगों को टेबल नहीं याद रहता, मैं टेबल बता दे रहा हूं, ध्यान दो। हमेशा 0 1 2 3, सॉरी एक ट्रिक है, 0 1 2 3 एंड 4। आप ना 0 से लेकर के 4 तक के नंबर डिवाइड लिख दो, फिर सबको इनका जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है बेटा? 0 1 2 3 4 में सर 4, सभी को 4 से डिवाइड करो। देखा आपने क्या किया? तो 0 से 4 तक के नंबर लिख दिया और सभी को आपने 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट ले लो। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 0.4 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा बेटा? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। सही आ रहा है ना? यस। 3 जहां पे सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई करके लेने का। 3 का स्क्वायर रूट बेटा रूट 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 4 कैंसिल, बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ध्यान देना ये साइन की वैल्यूज हैं। मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इनको उल्टा कर दो, पीछे से लिख दो भाई। 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये होती है कॉस की वैल्यू। देखा बेटा आपने,
फिर से 10 कैसे मिलेगा? 10 की वैल्यू, अरे डिवाइड करने का रे बच्चा, क्या है रे तुम लोग, कैसा करता है? चलो तो 0.1 0 भाई डिवाइड करने का, ए 1/2 √3/2 टू टू कैंसल, ऊपर 1 नीचे √3, देखा 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस, तो 0.1 किया तो 0, 1/2 होल डिवाइड बाय √3/2 किया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1/√3, फिर ये पूरा कैंसिल, देखो 1/√2 को डिवाइड कर कैंसिल होके 1 आएगा, ये 2 और ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, तो ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा 1, सो √3/1 क्या होता है बेटा? √3, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड। देखा, टेबल याद करने का भी तरीका बता दिया, अभी क्या चाहिए तुमको? तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, सर अगर sin 2x इक्वल टू 1/2 है तो इधर भी साइन ही आएगा। अच्छा एक बात और, यहां वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, प्लीज ध्यान रखना, यहां वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। अभी अपन प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, माइनस आएगा उसको हम अलग तरीके से हैंडल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, माइनस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अलाइड एंगल, जो अपन ने बचपन में सीखा है, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ एकदम बढ़िया से सिखा के भेजूंगा आपको मैं। तो बच्चा लोग sin 2x इक्वल टू 1/2 एंड sin 2x इक्वल टू, अभी ये साइन है तो इधर भी साइन ही मांगता है, तो देखने का कि साइन के टेबल में 1/2 किधर आता है, ये साइन वाला है, किधर आता 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 है? देखो इधर आता है, साइन के टेबल में 1/2 आता है, तो बेटा साइन के टेबल में 1/2 किधर मिल रहा है मेरे को? सर 30 डिग्री, अपन डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम लोग रेडियन में लिखेंगे, एंगल हमेशा रेडियन में लिखो। सो 1/2 किधर आता है बेटा? 30 डिग्री, और 30 मतलब क्या होता है? π/6, 60 मतलब π/3, ऐसा याद रखने का, 30 वाले में 6 आता है, 60 वाले में 3 आता है, ऐसा याद रखने का, ठीक है? हाँ देखना, 30 डिग्री में π/6 और 60 डिग्री में π/3, ऐसा गलती नहीं होने का, 3 है तो 6 आएगा, सेम सेम नहीं, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 3 है तो 6 आएगा, 6 है तो 3 आएगा, ऐसा उल्टा समझने का तरीका है, याद करने का तरीका। तो 1/2 किधर आता है रे बच्चा? 30 डिग्री पे, 30 मतलब क्या हो जाएगा? π/6, क्या बात है, एक नंबर, एक नंबर। अब जरा कंपेयर कर ले, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सर आया आया आया, बड़ा बना अपना बना, तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 2x, और अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? π/6, तो थीटा और अल्फा आ गया, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अब जल्दी बोलो, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला याद है क्या सबको? सर मुझे नहीं याद है, फिर देख लेना, और क्या, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, रुकने का, सांस लेने का, फिर बोलने का, -1/n, फिर अल्फा लिख देने का, देखा ऐसा है। तो क्या होता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस, सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो, अब लिखो -1/n इंटू अल्फा, जहां पे n हमेशा आपका इंटीजर ही होता है, तो टेंशन नहीं लेने का। चल कंपेयर कर ले, थीटा के प्लेस पे क्या है? 2x, n पाई प्लस -1, क्योंकि n को टच नहीं करना, पाई को टच नहीं करना, किसी को नहीं, सिर्फ थीटा और अल्फा को टच करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा? π/6 लिख दी, चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा। अभी क्या करने का मेरे प्यारे बच्चों? अपने को इससे 2 से डिवाइड करना है, ओके चलो, तो ये x क्या हो जाएगा? 2 उधर गया, तो दोनों पे, दोनों पे ये क्या हो जाएगा? n π/2, क्योंकि दोनों के पास जाएगा ना, -1/n π/6, और नीचे डिवाइड किया 2 हो जाएगा, सो हमारा x क्या हो जाएगा बेटा? n π/2 प्लस माइनस, क्योंकि दोनों में से किसी एक के नीचे रखना है, ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल उसकी जो वैल्यू पास ही रखो, फिर 6 2 12 π/12, चैट ऑन करना, बताओ क्या है करेक्ट आंसर? मुझे नहीं मालूम पड़ रहा, बताओ हाँ या ना? n π/2 इधर नहीं है, इधर नहीं है, इसमें है, चलो ठीक है, प्लस प्लस प्लस, रुक जाओ, तो n π/2 दोनों में मिला, प्लस -1/α दोनों में मिला, π/12 π/6, नहीं ये नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, यस बच्चों सी इज द करेक्ट आंसर, एक नंबर। थैंक यू ऋषिकेश बेटा, आई थिंक सबको समझ आ गया मुझे लगता है।
देखो मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूं, मुझे जल्दबाजी कोई नहीं है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको और बढ़िया कर जाऊंगा। बेटा -1 का ब्रैकेट आप कैसे खोल सकते हो? -1 का पावर में n है, अब वो n की वैल्यू के हिसाब से डिपेंड करता है ना -1 क्या आएगा। अगर आपने n के प्लेस पे 2 रखा तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। n के प्लेस पे 1 रखा तो -1 का पावर 1 करने से आंसर -1 आएगा। n के प्लेस पे 3 रखा, -1 का पावर 3 किया तो -1 आएगा। देखा बेटा आपने? तो आप वैल्यू के हिसाब से वो -1 ओपन होता है, बट हमें जनरल सोल्यूशन देना है ना, तो जनरल सोल्यूशन हमेशा n के फॉर्म में ही रहेगा। हाँ बेटा आए थे। ओके, सो इट्स ऑलरेडी 9 o'clock, आपका नेक्स्ट लेक्चर होने स्टार्ट होने वाला होगा। सो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतने ही करते हैं, और एक जो गर्मा गर्म क्वेश्चन था एक बच्चे का अपना आयुष का, वो रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं ना, चलेगा? हाँ या ना? चलो कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। रुक जाओ, एक कर देते हैं, रुक जाओ बेटा, एक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन पूछा है किसका? cos x इक्वल टू 1/√2 का। अब यहां पे इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, मतलब रुक जाओ एक मिनट, बाय मत बोलो, एक मिनट। cos थीटा इक्वल टू 0 है क्या बेटा? नहीं है। ये cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा की तरह होगा, तो cos के टेबल में 1/√2 कहां आता है सर? 45 डिग्री पे, मतलब cos π/4 हो गया। थीटा की वैल्यू x और अल्फा की वैल्यू π/4। अब सभी ने जानते हो कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस थीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। थीटा x है तो x लिख दिया, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा π/4 लिख दिया। चेक करो कौन सा आंसर है बच्चों, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। 2n पाई, देखो ये n पाई है, 2n पाई 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस, ये प्लस है माइनस है, हाँ ये डी, तो डी इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, थैंक यू। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, और थोड़े आए हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय।